तो नेक्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे जीटा का वैल्यू कितना लेना है हम लोगों को 1, उसी को आप लोग क्रिटिकली डैम्प सिस्टम भी बोलोगे। तो जब जीटा का वैल्यू 0 रहेगा तब वो अनडैम्प सिस्टम कहोगे। जब जीटा इज इन बिटवीन 0 to 1 दैट इज़ योर अंडर डैम्प, और जब जीटा का वैल्यू 1 रहेगा तब क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ये हम लोगों ने रटे हुए हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो अभी दो वी आर फाइंडिंग आउट इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो इनपुट आप लोगों का इम्पल्स सिग्नल है, उसके वजह से उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लोगे तो आर ऑफ एस का वैल्यू कितना बनेगा 1। तो यहाँ पे आर ऑफ एस कितना बनना चाहिए 1 बनना चाहिए। तो देन सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीटा का वैल्यू कितना लिया है 1, जीटा का वैल्यू 1 लिया है, मतलब ये जो जीटा दिख रहा है आप लोगों को ये कितना रहना चाहिए 1 आप लोगों का रहना चाहिए यहाँ पे। तो बचेगा क्या फिर एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है भाई हम लोगों के पास में ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों के पास में है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब इस तरह से आप लोग ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस, इसको आप लोग लिख सकते हो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको एस प्लस ओमेगा, यहाँ पे एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर आप लोग इसको लिख सकते हो। मतलब इसको अगर एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को आप लोगों ने डिराइव किया तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए ओमेगा एन प्लस बी का स्क्वायर, तो यही टर्म आप लोगों को एज इट इज़ मिलेगा इस तरह से। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर सी ऑफ एस। इसको अगर आप लोग इक्वेट करोगे 0 के साथ में तो आपको क्या मिलेगा पोल्स ऑफ यूर सिस्टम मिलेंगे। तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा एन, एस प्लस ओमेगा एन, वन एंड द सेम थिंग है ये। इसका अगर एस प्लेन अगर आप लोग ड्रॉ करोगे, इफ़ वी आर ड्रॉइंग एस प्लेन, सो दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ यूर रियल एक्सिस। तो इक्वेट करने के बाद में पोल कहाँ पे आने वाला है एस प्लस ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू 0। तो यस का वैल्यू क्या आएगा माइनस ओमेगा एन। दूसरे को भी आप लोग इक्वेट करोगे एस प्लस ओमेगा एन इक्वल्स टू 0, तो यस का वैल्यू कहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा एन। तो इस तरह से आप लोगों को क्या मिलने वाला है पोल्स का लोकेशन मिलने वाला है एक ही जगह पे। उसको आप लोग क्या कहोगे रिपीटेड पोल्स वी आर गेटिंग इन एस प्लेन। ये यहाँ पे रिपीटेड पोल आप लोगों को मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे वो यस इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एन के ऊपर आप लोगों को रिपीटेड पोल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। इसको बोल सकते हैं आप लोग रिपीटेड रूट्स और रिपीटेड पोल्स। दिस इज़ नथिंग बट यूर एस प्लेन। तो इस तरह से हम लोगों को जब जीटा का वैल्यू 1 रहेगा तब पोल्स किस तरह से मिलने वाले हैं आप लोगों को रिपीटेड रूट्स ओवर रियल एक्सिस आप लोगों को नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर मिलने वाले हैं। देन हम लोगों को क्या करना है फिर इसका रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू फाइंड आउट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों के पास में सी ऑफ एस का वैल्यू है यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, कुछ इस तरह से हम लोगों के पास में रिस्पॉन्स है। तो इसको किस तरह से डील करोगे फिर रिस्पॉन्स है हम लोगों को पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी क्या रहेगा फिर 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर, कुछ इस तरह से आप लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लोगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये बनेगा सी ऑफ टी ओमेगा एन स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा हम लोगों के पास में, ओमेगा एन स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो। फिर यहाँ पे आना चाहिए टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स जिसको बोलोगे आप लोग। कब मिलेगा ये जब आप लोगों का जीटा का वैल्यू कितना रहना चाहिए 1। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग व्हेन द जीटा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। इसमें आप लोग बोल सकते हो ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है दिस इज़ नथिंग बट यूर एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों का कांस्टेंट टर्म है। देन दिस इज़ नथिंग बट यूर टी, ये टी को अगर आप लोग निकालोगे टी इज़ नथिंग बट यूर रैम सिग्नल, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को।
एंड e⁻⁻80 वाला जो टर्म है ये आपका एक्सपोनेंशियल डीके वाला टर्म है, तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन इसका कंप्लीट रिस्पॉन्स अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो कंप्लीट रिस्पॉन्स आप लोगों को ये प्लस ये अगर आप लोगों ने किया तो कंप्लीट रिस्पॉन्स किस तरह से मिलना चाहिए, फिर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलना चाहिए जब जीटा का वैल्यू क्या रहेगा 1। सो क्रिटिकली 1 डैम्प वी आर गेटिंग, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो नोट क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को यहाँ पे कि व्हेन जीटा इक्वल्स टू 1, when zeta equals to 1, poles lies over a negative real axis which are repeated in nature, तो जब zeta का वैल्यू 1 रहेगा तब पोल्स आपके नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर के रहेंगे, लेकिन वो पोल्स क्या रहेंगे, रिपीटेड इन नेचर रहेंगे। उसके वजह से आप लोगों को जो इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा, फिर एक ही आप लोगों को क्या मिलेगा, डैम्प मिलेगा। दिस इज़ यूर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। थैंक यू।